बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम नेटवर्किंग का लेसन नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 19। और इस लेसन के अंदर जो है हम बात करेंगे कंप्यूटर थ्रेट्स रिलेटेड। बिल्कुल, थ्रेट मीन्स खतरात। अब हमारे पास क्या क्या खतरात हो सकते हैं। जस्ट एक ही चीज़ होती है जो कि वायरस के थ्रू जो हमारा कंप्यूटर इन्फेक्टेड होता है तो हमारे सारे काम जो है ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और उसी टॉपिक के ऊपर आज हम अपनी क्लास को लेकर चलेंगे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, मैं स्क्रीन के ऊपर, और चल कर देखते हैं कि आज हमारे लिए सीखने के लिए क्या है। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स के, आज हम देखेंगे नेटवर्क थ्रेट्स। और नेटवर्क थ्रेट्स जो है वो मतलब नेटवर्क के ऊपर हमारे कंप्यूटर के लिए कौन कौन से किस किस टाइप के ख़तरात आते हैं जो होती हैं सामने, वो आज हम इस टॉपिक के ऊपर देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस, और वायरस से मुतालिक हम बात करेंगे। देखें, इसमें जो वायरसेस, पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो है जिस तरह से ह्यूमन बॉडी, मतलब इंसानों की बॉडी के अंदर वायरस आते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी इसी तरह के वायरस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान की मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वायरस आते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। जबकि कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर वाइज होते हैं, मतलब वो होते हैं, मतलब समझ लें कि लॉजिकल होते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो दोनों हिसाब से जो है डिफरेंस है, अलग है। मतलब बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जो वायरस हम इंसानों के अंदर आते हैं वही वायरसेस जो है वो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या हमारे मोबाइल्स के अंदर जो है ये आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये डिफरेंट होते हैं। दूसरी ये कि टाइप्स ऑफ वायरसेस हम देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे मैक्रो वायरसेस, और नंबर 2 पर एग्जीक्यूटेबल वायरस, और तीसरा बैकडोर प्रोग्रामिंग वायरस। तो इस 3 तरह के हमारे पास जो है वायरसेस का हमारे सामना पड़ता है। और इन 3 टाइप के वायरसेस के किस तरह से आते हैं, इनकी क्या जो है वो सिम्टम्स होती है हमारे कंप्यूटर की, हमारे डिवाइसेस के ऊपर, और फिर हम इनसे जो है किस तरह से अपने कंप्यूटर को इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं। और अगर हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उसका क्या जो है हल है कि जिससे जो है वायरस से हम अपने डिवाइसेस को, या अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को या डेस्कटॉप को या अपने मोबाइल को जो है वो इसको क्लीन अप कर सकें। तो आज के इस टॉपिक के ऊपर हम यही बात करेंगे। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो वायरसेस के ऊपर। और मैक्रो वायरसेस से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो क्या चीज़ है। पहले मैक्रो समझते हैं, फिर मैक्रो वायरसेस का ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जनरेट होते हैं, किस तरह से बनकर आते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। मैक्रो क्या होता है कि आप ज़्यादातर जो मैक्रो हम बनाते हैं वो MS वर्ड के अंदर या MS एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है उसके अंदर वर्ड और एक्सेल होते हैं, उसके अंदर जो है ये मैक्रो बनाए जाते हैं। मैक्रो का क्या काम है, मैक्रो किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। मैक्रो जस्ट लाइक एक वीडियो है आपकी, मतलब काम करने की एक तरतीब है। सपोज करें कि एक टेबल आपने बार बार बनाना पड़ता है और बार बार वही 10 के 10 नाम टाइप करने पड़ते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं कि एक वीडियो बना लेते हैं और उसको जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जब कभी हमें अपनी उस शीट के ऊपर उसी चीज़ को दोबारा लाना है तो वो वीडियो प्ले कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बनाया जाता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मैक्रो। लेकिन जब हम मैक्रो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर के ऊपर, मतलब अपने वर्ड के ऊपर जो है उसको रन करते हैं, तो रनिंग के दौरान जो है मुख्तलिफ किस्म की डीबग्स आ जाती है, डीबग्स हो जाता है। और डीबग्स के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की जो मतलब जो इसकी लैंग्वेजेस होती हैं, उस लैंग्वेजेस के अंदर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, और उस प्रॉब्लम्स को जो है हम कहते हैं मैक्रो वायरसेस। और उन मैक्रो वायरसेस के थ्रू क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के जो अंदर जो वर्ड और एक्सेल की, मतलब आपके वर्ड की जो फाइल्स होती हैं वो जो है इन्फेक्टेड हो जाती हैं। जब इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो क्या उनकी सिम्टम्स होती हैं, आपको कैसा पता चलेगा कि मैक्रो वायरसेस जो है वो जनरेट हो चुका है या आ चुका है, और इसका क्या हल है। तो इसके लिए हम देखेंगे, सपोज करेंगे आपका MS वर्ड की फाइल जब आप ओपन कर रहे हैं, ओपन करने के बाद उसको टॉप के ऊपर लिखा रहा है रीड ओनली मोड, मतलब आप इसके अंदर सिर्फ रीड कर सकते हैं, कोई एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। ये इस तरह का कोई बग आ गया तो समझ लीजिए कि आपके वर्ड के अंदर जो है वो मैक्रो वायरस इन्फेक्टेड हो चुका है।
दूसरी चीज़ ये सपोज करें कि अगर आपने एम एस वर्ड की फाइल ओपन की, ओपन करने के बाद कुछ टाइप करने के बाद जब उसको फाइल को रीसेव कर रहे हैं या सेव एज कर रहे हैं तो वो सेव नहीं होती है। तो जब वो सेव नहीं हो रही तो इट मीन्स के जो है वो यही निशानदेही हो रही है कि इसके अंदर जो है मैक्रो वायरसेस इफेक्ट कर चुके हैं। तो ये कुछ तरह के जो है इसमें सिम्टम्स आपके एमएस डॉक्यूमेंट्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है, इसमें वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, अगर इस तरह के बग्स आ रहे हैं तो उसको जो है आप समझ लीजिए कि जो है ये मैक्रो के वायरसेस जनरेट हो चुके हैं। तो इसका हल जो होता है वो आप जो है अच्छा सा कोई एंटीवायरस जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको जो है डिबग कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। या एक और तरीका है जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा ना कि रिटन इन विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, ये जो बनते हैं वो विजुअल बेसिक की लैंग्वेज के अंदर ही बनते हैं, जनरेट होते हैं और यहीं से ही इनको डिबग भी किया जा सकता है। कभी आपके वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर अगर ये वायरस आ चुका है तो वहाँ पर जब आप डिबगिंग करते हैं तो आपको लेकर चला जाएगा विजुअल बेसिक की इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की कोडिंग होगी। अब आपको लैंग्वेज तो नहीं आती ना, आपने कभी कोडिंग की है तो आपको कुछ नॉलेज नहीं आएगी इसके कहाँ पर किस तरह से इसको डिबग करें। तो उस चीज़ को खैर छोड़ देते हैं, मतलब जस्ट नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर विजुअल बेसिक का क्यों वर्ड लिखा है, वो इसलिए कि ये रिटर्न किए जाते हैं, बनाए जाते हैं विजुअल बेसिक के अंदर ही। या ये भी कह सकते हैं कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनीज बनाती हैं वही इनको भी क्रिएट करती हैं डिबग्स करने के लिए ताकि उनके सेल हो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो बाकी इसमें क्या है, जनरली ये जो मतलब मैक्रोवायरस जो है वो जनरली हार्मलेस विद अ फ्यू डिस्ट्रक्टिव वेरिएंट्स, ये मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स भी रखता है। अब वो वेरिएंट्स के अंदर हम नहीं जाते इतना डीप के अंदर, लेकिन ये है कि ये कोई इतना मतलब डेंजर नहीं है वायरस, लेकिन नुकसान पहुंचाता है। अब आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है वर्ड की तो उसको जो है वो अगर इन्फेक्टेड हो चुकी है तो वो आपकी फाइल जो है वो या तो ओपन नहीं होगी, ओपन हो गई तो उसमें एडिटिंग नहीं हो सकती, अगर एडिटिंग हो चुकी है तो या फिर वो सेव नहीं होगी, या फिर और भी दूसरी तरह के जो है इसके अंदर, तीसरी तरह के जो है इसके अंदर आपको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो इट मीन्स के जो है ये आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है या वर्ड प्रोसेसिंग या एमएस वर्ड के अंदर जो है ये मैक्रोवायरसेस जो है इन्फेक्टेड हो चुका है। तो इससे बचाव के लिए, इससे बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोई अच्छा सा एंटीवायरस जो है आप जो है इंस्टॉल कर लीजिए और उसको अपडेट रखिए, मतलब अपडेटेड अप टू डेट रखिएगा। तो ये है कि ये इसको डिबग करके इसको ख़त्म कर देगा, तो फिर आप अपनी फाइल्स को जो है इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरे वायरस के ऊपर हम बात करते हैं, वो है हमारे पास एग्जीक्यूटेबल वायरस। एग्जीक्यूटेबल वायरस मतलब एग्जीक्यूट होना, मतलब ऐसी फाइल्स जो आपके कंप्यूटर के बूट सेक्टर के ऊपर आकर ऑटोमेटिकली बूट कर जाती हैं, एग्जीक्यूट हो जाती हैं। और एग्जीक्यूट होने के बाद जो है फिर वो ऐसे मतलब एक्टिविटीज़ दिखाती हैं जो अनवांटेड जो एक्टिविटीज़ शो करेगी आपको, जस्ट लाइक जैसे कोई प्रोग्राम शट डाउन कर दिया, कोई सॉफ्टवेयर जो है वो हैंग कर दिया, या फिर किसी तरह के ऐसी अनवांटेड सिचुएशन में आपको लेकर आ जाएगा कि जो है आप उससे मतलब देख सकते हैं कि ये जो है ये एग्जीक्यूटेबल वायरस आ गया है। या सपोज करें अभी थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि एग्जीक्यूटेबल वायरस के बारे में क्या है यहाँ पर, कि सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरस ऑन कैंपस written in programming languages and compiled into executable file। ये कंपाइल होती है और कंपाइल होने के बाद जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। मतलब ये कोई ऐसी फाइल आपको जो, या ये भी कह सकते हैं कि ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इसको बनाया जाता है। अब उसमें जो है हो सकता है कि आपको जो है ये इसका PHP हो या जावा हो या शेल स्क्रिप्ट के अंदर जो है इसको बनाया जा रहा हो। तो इस लिहाज से जो हम देखते हैं कि अगर ये वायरस या कोई फाइल आपके पास जो आ गई है, मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि आपको जो है कोई लिंक भेजा और आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपके कंप्यूटर के ऊपर एक फाइल एग्जीक्यूट होकर आ जाएगी, या तो डेस्कटॉप के ऊपर आएगी या फिर किसी और फोल्डर्स के अंदर बैक एंड पर वो होगी। अगर ऐसे भी फाइल्स होती हैं ये एग्जीक्यूटेबल के, अगर डेस्कटॉप के ऊपर आप उसको डिलीट करेंगे वो डिलीट नहीं होगी, डिलीट जो है डिनाई करेगा। तो वो क्यों डिनाई करेगा, ये क्यों वो डिलीट नहीं होगा, वो इसलिए कि ये आपके कंप्यूटर के बूट सेक्टर के ऊपर आकर इंस्टॉल हो चुका है, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो रनिंग में है। तो रनिंग वाली फाइल्स जो है वो कभी भी आप डिलीट नहीं कर सकते। जिस तरह से हम लोग विंडोज़ की प्रोग्रामिंग वाली मतलब प्रोग्रामिंग वाली फाइल्स को डिलीट नहीं कर सकते, जिसे हम बोलते हैं DLL, डायरेक्ट लिंक लैंग्वेज। इस तरह की जो कुछ फाइल्स होती हैं DLL वाली, वो आप लोग डिलीट, मतलब हम लोग नॉर्मली जो है उसको डिलीट नहीं कर सकते। वो इसलिए डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बूट सेक्टर के ऊपर बूटिंग कंडीशन के अंदर है, मतलब एग्जीक्यूट है,
इसी तरह से ये वायरस भी जो है एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है, या कोई सॉफ्टवेयर आपने ऑन किया है तो उसके थ्रू भी जो है ये एग्जीक्यूट हो सकता है। एग्जीक्यूट होने के बाद जो है ये आप इसकी फाइल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। और इसका जो है यहाँ पर आपको जो है मुख्तलिफ किस्म के ये लैंग्वेजेस के अंदर जो है डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं, इसको तैयार करते हैं। जैसे में PHP हो सकती है, जावा हो सकती है, या फिर जो शेल स्क्रिप्ट हो सकती है। इसके अंदर जो हम इसको मतलब देखते हैं कि इसके थ्रू जो है ये हमारे पास आते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, वो है बैकडोर प्रोग्राम्स। ये बैकडोर प्रोग्राम्स के जो वायरसेस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि आपका डेटा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके यहाँ तक कि आपके हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए भी जो है ख़तरनाक होते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं क्या है कि ये क्या लिखा है इसके बारे में कि अलाउ एनीवन ऑन द इंटरनेट टू रिमोट कंट्रोल द इन्फेक्टेड कंप्यूटर। मतलब अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर इन्फेक्टेड हो चुका है, किसी के कंट्रोल के अंदर आ चुका है, तो ये अलाउ कर देता है किसी को भी कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितना या जिस तरह से भी चाहे वो डेटा जो है वो ले इंस्टॉल कर ले, या फिर आपके जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है वो जो है नुकसान पहुँचाए। इसमें जो होता है कि इसमें जो है ये किस तरह से आता है, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें कैसे इससे बचना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखें कि इसके अंदर जो है अगर सपोज करें आपको किसी ने लिंक भेजा, या फिर ईमेल के अंदर कोई ऐसा लिंक आया, जैसे मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स के आते हैं, लोग जो है मतलब एक दूसरे को मोबाइल के अंदर भी जो है मैसेजेस पास आउट करते हैं, जिसके अंदर लिखा होता है भाई स्पेशल ऑफर फॉर KFC या मैकडोनल्ड्स, ठीक है, और क्लिक करें। उसके बाद अब आप पहले गौर से उसको देख लीजिए कि वो जो लिंक दिया गया है आपको, उसके अंदर कहीं KFC की या मैकडोनल्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है उसके अंदर, या उल्टा सीधा मतलब अपनी तरफ से कुछ उन्होंने जो है अपने कुछ दूसरा लिंक आपको भेजा है। इस तरह से क्या होता है कि कुछ तस्वीर बना देते हैं और उसके अंदर नीचे से बोल्ड में जो है लिख देते हैं KFC स्पेशल ऑफर या ये ऑफर वो ऑफर। तो आम जो है जिसको नॉलेज नहीं होती वो उसके ऊपर क्लिक कर देता है। क्लिक करने के बाद जो है समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक बैकडोर, या आपके मोबाइल के अंदर जो है बैकडोर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिसके थ्रू आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जा रही होती है। तो सबसे पहले तो हम इस पर देखते हैं कि बैकडोर को भी समझ लेते हैं, बैकडोर्स का मतलब क्या है, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें कि एक घर है, उस घर के अंदर एक आदमी अंदर दाखिल होना चाहता है, लेकिन चारों तरफ उसकी सिक्योरिटी है, सब तरफ जो है पहरा है, सबकी नज़र है सब तरफ, लेकिन बैक साइड के ऊपर या किसी ऐसे रास्ते के ऊपर उस शख्स ने एक छोटा सा सुराख करके अंदर घुस गया उस घर के अंदर, और जब जाने के बाद जो है वो अपना जो भी उसमें चोरी करनी है वापस वहाँ से निकल जाएगा। अब आप खुद सोचें कि जो वो चोर दोबारा जाना चाहेगा उस घर के अंदर, तो फिर दोबारा वो किसी दूसरी रास्ते से नहीं जाएगा, बल्कि उसी रास्ते से जाएगा, उसी बैक डोर के थ्रू जाएगा। तो ये होता क्या है कि मुख्तलिफ किस्म के जो मतलब हैकर्स होते हैं, वो हैकर्स क्या करते हैं कि शेल स्क्रिप्टिंग करते हैं, और फिर मुख्तलिफ किस्म के जो है चेक लगाते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की इसमें लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद जो है वो इसको सिक्योरिटी को तोड़ पाते हैं और किसी के PC या कंप्यूटर के अंदर या किसी के नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर घुस जाते हैं, और उसके अंदर घुसने के बाद जो है वो अपना काम करते हैं। तो अब इसमें ये भी होता है कि अब एक बैकडोर बन गया उसका, ठीक है ना, एक सिस्टम बन गया, उसको एक रास्ता मिल गया उसको अंदर जाने का घर के अंदर, या ये समझ लीजिए कि आपके नेटवर्क के अंदर जाने का रास्ता मिल गया। अब सपोज करें कि इनके भी सेशंस होते हैं। अब अगर सेशंस एक्सपायर होता है 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद जो है वो सेशन उसका एक्सपायर हो रहा है, और वो अभी वो अंदर अपना जो है कुछ डेटा कॉपी कर रहा है या कुछ कर रहा है, और वो एक्सपायर हो जाता है। अब वो एक्सपायर हो गया, फिर दोबारा से उसको वो पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी जो 15-20 मिनट या आधा घंटा उसने लगाया है उसको तोड़ने के लिए, सिक्योरिटी तोड़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसने बैकडोर बना चुका है। अब वो क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्टली जो है वो 2-3 कमांड्स करेगा, दोबारा से उसी जगह से अंदर घुस जाएगा। इसी तरह से जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो शख्स जो एक छोटा सा सुराख बना लेगा घर में अंदर घुसने के लिए, और वापस भी आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम भी कभी उसको जाना हो तो सुराख तो बना हुआ है ऑलरेडी, उसको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी हम इसके अंदर ये चीज़ भी देखते हैं, ये 3 जो ऑप्शन आपको दिए हुए, नंबर 1 सेंड एंड रिसीव फाइल्स। वो जो हैकर है वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेंडिंग और रिसीविंग फाइल्स को भी जो है वो देख सकता है और वॉच कर सकता है, और सेंडिंग और रिसीविंग भी कर सकता है आपके कंप्यूटर से वो आपकी डेटा फाइल्स को।
दूसरा यहाँ पर नीचे है व्यू दी स्क्रीन। अगर इवन के वो हैकर्स आपके स्क्रीन को भी मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है कि इस वक्त ऑन द स्क्रीन आपके ऊपर कौन कौन से सॉफ्टवेयर है या आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कौन से बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कौन सी परचेसिंग कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, एवरीथिंग आपके जो है स्क्रीन के ऊपर वो वॉच कर सकता है, देख सकता है। और सबसे डेंजर चीज़ क्या है, मॉनिटर ऑल की स्ट्रोक्स। यहाँ तक कि वो आप देख सकता है कि आप मतलब उसके पास सिस्टम पे आ सकता है कि आप किस किस टाइप जो है कीज टाइप कर रहे हैं, कौन कौन सी की दबा रहे हैं, कौन कौन से बटन दबा रहे हैं। अब जाहिर है पासवर्ड, आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर तो स्टार आता है ना, स्टार आता है, ठीक है। अब उसको तो नहीं पता कि पासवर्ड क्या है। तो यहाँ तक कि इतना डेंजर है ये बैकडोर सॉफ्टवेयर के वायरसेस के, आपका की पासवर्ड बॉक्स के अंदर आप कौन कौन सी कीज दबाइए ये तक वो हैकर जो है वो देख सकता है अपने पास। तो इसलिए इसको जो है बहुत मतलब डेंजर वायरस होता है ये। और इससे बचने का एक ही हल है कि अनऑथोराइज लिंक के ऊपर आप क्लिक ना करें। और अब सपोज करें कि अगर आपने किसी कोई सर्च करना है, कोई सब्जेक्ट या कोई आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है गूगल के ऊपर, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिखा देता है उस रिलेटेड। अब जिस वेबसाइट के ऊपर आप जा रहे हैं तो उसके ऊपर सबसे टॉप के ऊपर आप ज़रा ये देख लीजिए कि HTTP और कॉलन और स्लैश होते हैं, उसके बाद उससे पहले जो है वो लॉक बना हुआ या नहीं। अगर सिक्योरिटी का सिक्योर का अगर सिंबल है तो इट मीन्स कि ये वेबसाइट आपके लिए जो है वो सिक्योर है। अदरवाइज आप उस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा जो है ब्राउजिंग नहीं करें, ज़्यादा उसको जो है थ्रू आउट नहीं करें। हो सकता है कि वहाँ से जो है ये बैकडोर का वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर जो है ये जनरेट ना हो जाए। बाकी इसके अंदर इतना डेंजर है कि ये मुख्तलिफ किस्म के जो है एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो भी इसको रिमूव नहीं कर सकता या वो भी इसको ट्रेस नहीं कर सकता कि ये बैकडोर प्रोग्राम किस जगह पर आकर रन हुआ है और किस जगह से हमारा डेटा मतलब कंप्यूटर का डेटा जो है वो सेंडिंग और रिसीविंग कर रहा है कोई भी हैकर। तो इस लिहाज से ये बहुत डेंजर है कि ये हर एक ये मतलब हर सबका नहीं बोल रहा मैं, हर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की पकड़ में नहीं आता है और इसलिए इसको जो है बड़ा डेंजर होता है। और ये ज़्यादातर जो है बैकडोर मतलब जो है वही जावा स्क्रिप्टिंग के ऊपर ये हो सकता है या शेल स्क्रिप्टिंग के ऊपर हो सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो हैकर्स होते हैं वो ज़्यादातर शेल स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं इसको वायरसेस को जो है क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। और इसका तोड़ भी जाहिर है हर एक आम इंसान के पास नहीं होता है बस सिवाय नुकसान के। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिए कि यहाँ पर जो हमने देखा कि मैक्रो वायरसेस जो होते हैं वो इतने मतलब डेंजर नहीं होते हैं हार्मफुल होते हैं लेकिन इतने नहीं होते जितने जो है ये आपका एग्जीक्यूटेबल वायरसेस और बैकडोर वायरसेस होते हैं। तो आई होप कि जो है इन 3 टाइप के वायरसेस के बारे में आपको नॉलेज हो गई होगी। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम इसमें। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे आज इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। इंटरनेट की दुनिया के अंदर जो है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म के अटैक हो सकते हैं जब हम नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो आज उसी से मुतालिक हम थोड़ा सा इसको भी देखेंगे। सबसे पहले ये एक चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस चार्ट के अंदर जो जो हमारे पास जो है येलो कलर के अंदर हाइलाइट्स है उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। आई होप कि इससे बहुत कुछ आपको मिलेगा, नॉलेज होगी कि किस किस टाइप के जो है वो साइबर अटैक होते हैं हमारे नेटवर्क के ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कंप्यूटर के नीचे आपको येलो में दिखा रहा है मैलवेयर। मैलवेयर क्या होता है? malicious software such as ransomware और ये डिज़ाइन टू डैमेज और कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ये malicious सॉफ्टवेयर होते हैं मतलब जिसके अंदर जो है हम मुख्तलिफ किस्म के जो है वायरसेस होते हैं जिसमें रैंडमवेयर होता है या फिर जो है ट्रोजन होता है। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस को जो है ये हम कहते हैं मैलवेयर। और ये मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस जब हमारे कंप्यूटर के अंदर आते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर को डैमेज, हमारे सॉफ्टवेयर को या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है या हमारे मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर को जो है डैमेज कर देते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं या फिर हमारे डेटा को जो है करप्ट कर देते हैं और फिर हमारे जो है
कंप्यूटर के कंट्रोल को भी जो है हम खो बैठते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस होते हैं और इन वायरसेस के आने का भी वही है कि ये नेटवर्क के थ्रू आपको कुछ सर्चिंग में आप कर गए होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं सर्चिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट के ऊपर जो कि अनऑथोराइज होती है। मतलब आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट ऑथोराइज है और कौन सी अनऑथोराइज है या कौन सी जो है वो हार्मफुल है हमारे कंप्यूटर के लिए। तो आपको नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब आपका अगर फायरवॉल ऑप्शन ऑन है। तो ये फायरवॉल क्या होता है वो हम अभी आगे चल के देखेंगे अपने क्लास के अंदर। तो मुख्तलिफ किस्म के जो है अगर आपके सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज जो है ये आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन सी वेबसाइट के ऊपर आप विजिट कर रहे हैं और कौन कौन सी वेबसाइट के ऊपर किस किस टाइप के जो है वायरसेस हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मैलवेयर था। मैलवेयर के बाद नीचे यहाँ पर देखें, ये है यहाँ पर फिशिंग। फिशिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें एक मतलब ये समझ लीजिए एक फेक लॉगिन का पेज आपके सामने लाया जाता है। फेक लॉगिन मतलब सपोज करेंगे कोई बैंक की वेबसाइट है, किसी भी बैंक की वेबसाइट जो है फेक वेबसाइट का फर्स्ट पेज बनाकर आपको दिखाया गया है और क्या कहते हैं सामने अब उसमें जो है अब आप उसमें क्या करते हैं कि उसमें बैंक है या पेयर देखें बैंक लिखा बैंक या पेयर लॉग लिंक टू फेक वेबसाइट और रिटर्न login and giving the their password up to their password। क्या होता है कि इसके अंदर जो है एक फेक वेबसाइट आपको दी जाती है और आप जो है उसके ऊपर अपना आईडी और पासवर्ड टाइप करते हैं। जैसे आपने टाइप करके साइन इन किया वो सारी डिटेल आपके जो है उस हैकर के पास चली जाती है। तो उससे बचने का जो है वो जो है सबसे पहले एक ही हल है, वही जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपने फिशिंग से बचना है तो चेक यूआरएल। आप यूआरएल ज़रूर देखें। यूआरएल मतलब www.webs. क्या कहते हैं habibbank.com, इस तरह से जो भी वेबसाइट है बैंक की या किसी भी तरह की आपकी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर आप जो है खरीदो फरोख्त कर रहे हैं या अमेज़ोन की वेबसाइट है तो उसके ऊपर जो है सबसे पहले आप देखें यूआरएल, उसका ज़रूर देखें। यूआरएल से पहले जो है एक लॉक ताला बना हुआ होगा, देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। ये पूरा इस तरह से अगर लॉक है तो समझ लीजिए कि ये ऑथराइज वेबसाइट है, आप इस पर अपना काम कर सकते हैं। और अगर लॉक नहीं है, ये सिक्योर नहीं है तो लॉक मीन सिक्योर, अगर ये सिक्योर नहीं है तो फिर इट मीन्स कि ये किसी ने फिशिंग आपको जो है कांटा फेंका है, कोई भी फिश जो है उसके कांटे में आ जाए। तो ये वो चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं फिशिंग। और फिशिंग के अंदर जो है वो होता है मतलब आपको जो है फेक पेज दिया जाता है। और बहुत सारे थे पिछले महीनों में, ये जब से लॉकडाउन के बाद से जो है ये आप बहुत ज़्यादातर लोग जो है ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करने लगे थे तो उसके अंदर फिशिंग वाले जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए थे यहाँ पर जो है सारे हैकर्स, और जिसके थ्रू जो है लोगों को बड़ा नुकसान पहुँचा। लोग समझते हैं कि अमेज़ोन की वेबसाइट है, वहाँ पर उन्होंने अपना आईडी पासवर्ड डाला, अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली और ओके किया। पता चला कि वो सारी डिटेल क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपकी जो है वो हैकर्स के पास चली गई। वहाँ तो उसने पूरा आपका अकाउंट खाली कर दिया या आगे कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरह से लोगों ने बड़ा लॉस उठाया, वो लॉस किया। तो ये भी ध्यान में रखें कि ये फिशिंग वाली जो है ये भी एक वायरस की एग्जाम है और इसके थ्रू जो है आप अपने आप को बचा के रखिए। अब तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं वो है हमारे पास ये मैन इन द मिडिल अटैक। इस देख रहे हैं येलो के अंदर मैन इन द मिडिल अटैक मतलब एक आदमी जो बीच में, मतलब आपके नेटवर्क और आपके कंप्यूटर के बीच में, वो कैसे आपको अटैक कर सकता है, वो किस तरह के वायरस मतलब आपके अटैक कर सकता है आपको। तो वो अटैक कर सकता है वाईफाई के थ्रू, मतलब आपका नेटवर्क जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर, मतलब आपकी जो भी इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके और आपके कंप्यूटर के दरमियान में मिडिल मैन जो भी मिडिल है वो आपके वाईफाई के थ्रू जो है छेड़खानी करके जो आपका डेटा जो है वहाँ से लीक कर सकता है और आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इस चीज़ से भी जो है आप बच कर रहिए। और बाकी इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट इसके अंदर हम ये भी देखते हैं डीडोस। और डीडोस के अंदर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की जो है क्यूरीज बनाई जाती है। सपोज करें कि किसी भी सर्वर को हैंग करना है, अटैक करना है उसके ऊपर, तो उसके लिए क्या करते हैं हैकर्स, सपोज करें 10 लाख की क्यूरी बना दी, 10 लाख
क्यूरी बनाकर भेज दी सर्वर के ऊपर लोड हो गया, सर्वर बिल्कुल बैंड हो गया, सर्वर डाउन हो गया, कोई काम करने के काबिल नहीं है। वहाँ पे जो है हज़ारों लाखों, जैसे सपोज करें कोई बैंक है, बैंक की किसी वेबसाइट के ऊपर जो है हैकर्स ने जो है 10 लाख 15 लाख 20 लाख क्यूरी भेजी, मतलब अपने रिक्वेस्ट भेजी, किसी भी तरह का डिटेल भेजी उसने एक ही वक्त के अंदर, तो वो पूरा सर्वर डाउन हो जाएगा। ये भी एक अटैक होता है। तो उस चीज़ में जो होता है कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आजकल जो लेटेस्ट, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई फॉर्म, कोई एप्लीकेशन, कोई चीज़ फिल करते हैं तो उसमें कैप्चा आता है। कैप्चा में वो जो है आपको पूछता है कि ये मतलब जो है मतलब ये इसको सिलेक्ट कीजिए और फिर वो आई एम नॉट अ रोबोट उस पर टिक करके फिर साइन इन या ओके करेंगे तो वो फिर वो इट मीन्स कि जो है कैप्चा के थ्रू जो है वो उसके ऊपर जो बर्डन होगा, मतलब जो क्यूरीज का बर्डन होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, इजीली वो सर्वर काम कर सकेगा। तो ये कैप्चा जो है हम इसी चीज़ के लिए जो है इस अटैक से बचने के लिए आजकल जो है वो आज के दौर में जो है वो तमाम वेबसाइट जो है वो कैप्चा का जो है सर्विस इस्तेमाल करती हैं। कैप्चा के आप लोगों ने वो देखा होगा, इसकी वीडियो भी हम नेक्स्ट अपने बाद में बता देंगे, आपको दिखा देंगे बनाकर कि कैप्चा क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है। और इसकी बाकायदा बहुत सारी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं बाकायदा, जो जैसे मिसाल के तौर पर गूगल को जो है कैप्चर्स चाहिए तो वो कैप्चा जो है मुख्तलिफ किस्म की फर्म उसको तैयार करती हैं और फिर उनको प्रोवाइड करती हैं पिक्चर्स के साथ, उनकी लोकेशन के साथ या और दूसरी चीज़ों के साथ। तो ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये है कि हमने जो है अगर आपने DDoS के अटैक से बचना है तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं कैप्चा। और कैप्चा के थ्रू जो है सर्वर के ऊपर बर्डन नहीं होता है, जिसमें हैकर जो है हज़ारों लाखों की तादाद में क्यूरी नहीं भेज सकता। जब वो क्यूरी नहीं भेजेगा, इतनी क्वांटिटी में नहीं जाएगा, तो हमारा सर्वर जो है सेफ और सही तरीके से काम करता रहेगा। बाकी यहाँ पर जो है ये भी देखिए क्रॉस साइट स्क्रिप्ट भी हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए। और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें आपको फेक वेबसाइट दी जाती है इसके अंदर भी, और इसके अंदर एक लॉगिन बटन दिया जाता है और जैसे आप लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी डिटेल वो सारी चली जाती है। तो ये भी हमारे पास जो है एक अटैक होता है हमारे नेटवर्क के ऊपर, इसके भी हम जो है बच सकते हैं। ये भी देख लीजिए SQL इंजेक्शन अटैक, इस तरह का भी अटैक होता है हमारे सर्वर के ऊपर। इसमें क्या होता है कि फेक वेबसाइट दी जाती है, उसमें जो है आपको लॉगिन ID दिया जाता है और जब जैसे आप बटन प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर के तमाम तर जो है वो डेटा इफेक्ट हो जाता है। और ये अटैक होता है आपके डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। और इसमें जो है आपको कोई भी किसी भी तरह की जो है वो पायरेटेड वेबसाइट दी जाती है और पायरेटेड वेबसाइट के थ्रू जो है वो आपके समझ लीजिए कि नेटवर्क के ऊपर आपके कंप्यूटर पर अटैक हो चुका है। तो यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक थे जिसके अंदर हमने देखा मलवेयर, फिशिंग और मैन इन द मिडिल एक्शन और फिर DDoS और फिर इसके अलावा क्रॉस स्क्रिप्शंस और तीसरा जो यहाँ पर था वो आपका था SQL इंजेक्शन। तो ये सारे कुछ साइबर अटैक्स हैं, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह के जो हमारे नेटवर्क के ऊपर जो है अटैक हो सकते हैं और उनसे बचने के लिए क्या क्या रास्ते होते हैं। तो आज के हमने इसके अंदर देखा। तो स्टूडेंट आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने देखा और सीखा कि वायरसेस कितने टाइप के होते हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया मैक्रो वायरस, एग्जीक्यूटेबल वायरस और बैकडोर सॉफ्टवेयर टाइप के वायरसेस होते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि साइबर अटैक्स किस टाइप के होते हैं और हमें किस तरह से उनसे बचना चाहिए, और अगर हमारा कंप्यूटर उन चीज़ों से इन्फेक्टेड हो चुका है तो उसके लिए हमें क्या इसका हल लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेसन के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा कि जो है वायरसेस किस टाइप के होते हैं और साइबर अटैक किस तरह से होते हैं और किस तरह से हमें इसे बचना चाहिए। तो फिलहाल हम अपने लेसन को यहाँ तक रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।